Good morning, children. Our today's poem is The Plaint of the Camel. Here, plaint is the short form for complaint. तो इसका मतलब हो गया The camel's complaint. कैमल अपनी कंप्लेंट कर रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ दिक्कतें हैं, वो उनके बारे में यहाँ पे बता रहा है। और नॉर्मली एवरी वन ऑफ अस हैज सम कंप्लेंट्स, सम प्रॉब्लम्स. So let us go. I think every one of you has seen a camel either in live or on TV. So let us go further. Camel कहता है कैंडी बर्ड्स फीड ऑन शुगर एंड सीड. कैंडी बर्ड्स जो हैं उनको खाने को शुगर और सीड मिलते हैं, यानी उनको उनका मनपसंद खाना मिलता है. पैरट्स हैव क्रैकर्स टू क्रंच. पैरट्स को खाने को क्रैकर्स मिलते हैं. क्रैकर्स जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिस्किट होते हैं. एंड एज फॉर पूडल्स, पूडल्स मीन्स डॉग्स, कुत्तों को दे टेल मी द नूडल्स, उन्हें नूडल खाने को मिलते हैं. हैव चिकन्स, उन्हें चिकन खाने को मिलता है. एंड क्रीम फॉर देयर लंच. तो पूडल्स को खाने में नूडल्स मिलते हैं, चिकन मिलता है, क्रीम मिलती है. बट देयर इज़ नेवर अ क्वेश्चन अबाउट माई डाइजेशन. लेकिन मेरे खाने के बारे में, यहाँ पे डाइजेशन मीन्स फूड, मेरे खाने के बारे में कभी कोई नहीं सोचता है. एनीथिंग डज फॉर मी, जो मन होता है वो मुझे खिला दिया जाता है. इसका मतलब जो फर्स्ट स्टैंजा है, इस स्टैंजा में कैमल ने कहा है कि सारे एनिमल्स को, बर्ड्स को उनके मनपसंद खाने दिए जाते हैं और मेरे खाने के बारे में कभी कोई कुछ नहीं सोचता है. जिसका जो मन होता है वो मुझे खाने को दे देता है. एंड आई थिंक आपको पता है कैमल को घास मिलती है, उसको हे मिलता है, ग्रास मिलती है, और कुछ शायद नहीं मिलता होगा. उस बेचारे की शिकायत है कि मुझे भी तो मेरे मन का खाना मिलना चाहिए, मुझसे भी तो पूछ लो कि मुझे खाने में क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है. नाउ सेकेंड स्टैंजा. लैम्स आर एनक्लोज्ड वेयर इट्स नेवर एक्सपोज्ड. लैम्स, भेड़ के बच्चे, उनको एनक्लोज, उनको बहुत छुपा कर रखा जाता है. वेयर इट इज़ नेवर एक्सपोज. एक्सपोज मीन्स ओपन स्पेस. उनको कभी भी खुले में नहीं रखते हैं कि भाई इनको ठंड लग जाएगी या धूप लग जाएगी, इसलिए उनको हमेशा एनक्लोज रखा जाता है, घर के अंदर रखा जाता है, छुपा कर रखा जाता है. राइट. और कूप्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर हेंस. और जो हेंस होती हैं, जो मुर्गियाँ होती हैं, उनके लिए कूप बनाए जाते हैं. कूप, जो हेन का हाउस होता है उसको कूप कहते हैं. तो मुर्गियों को रखने के लिए भी आप कूप बनाते हैं. किटन्स आर ट्रीटेड टू हाउसेस वेल हीटेड. और जो किटन्स होती हैं, बिल्ली के बच्चे होते हैं, बिल्लियाँ होती हैं, उनको आप ट्रीटेड, बहुत ध्यान से रखते हैं, टू हाउसेज वेल हीटेड, ऐसे घरों में रखते हैं जिनको अच्छे से हीट किया गया है, गर्म किया गया है, यानी उनको कहीं सर्दी ना लग जाए, उनको सर्दी से बचाने के लिए आप गर्म घरों में रखते हैं. एंड पिग्स आर प्रोटेक्टेड बाई पेन्स. जो पेन होता है वो पिग हाउस होता है. और आप इवन पिग्स को रखने के लिए पेन्स बनाते हैं जिससे कि उनको कोई सर्दी गर्मी ना लग जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना हो जाए. बट अ कैमल कम्स हैंडी. लेकिन कैमल कम्स हैंडी, कैमल के लिए तो कुछ भी नहीं है. कम्स हैंडी मीन्स होता है बहुत ईजी होता है ट्रीट करने के लिए. वेयर एवर इट्स स्टैंडी, जहाँ चाहते हो वहाँ खड़ा कर देते हो. एनी वेयर डज फॉर मी, जहाँ मर्जी होती वहाँ मुझे खड़ा कर देते हैं, चाहे धूप हो, चाहे छाया हो, चाहे बारिश हो, खुला आसमान हो, मेरे लिए कोई घर नहीं बनाता है. जिस पे फर्स्ट स्टैंजा में कंप्लेंट थी कैमल को कि मेरे खाने का कोई परवाह नहीं करता है. देयर इज़ नो केयर फॉर माई फूड. कोई नहीं मुझसे पूछता है मैं क्या खाऊंगा, मुझे क्या पसंद है. सेकेंड स्टैंजा में उसने बताया कि सबके रहने के लिए घर बनाए जाते हैं और मेरे लिए कोई घर नहीं है. देयर इज़ नो होम फॉर मी. तो आई थिंक कंप्लेंट इज लीगल. नाउ लेट अस गो फॉर थर्ड स्टैंजा. अ स्नेक इज एज राउंड एज ए होल इन द ग्राउंड. स्नेक का जो शेप होता है वो बिल्कुल ज़मीन में बने हुए होल की तरह, छेद की तरह गोल होता है, राउंड होता है. मीन्स स्नेक का अपना शेप होता है. एंड वीजल्स आर बेबी एंड स्लीक. और जो वीजल्स होते हैं वो बेबी होते हैं और स्लीक होते हैं, बिल्कुल पतले होते हैं. अब बीजल क्या होता है? बीजल जो है वो एक आपका वाइल्ड एनिमल होता है जो थोड़ा लंबे साइज का होता है, इसके ऊपर वो ब्राउन फर होता है. तो इट इज़ अ टाइप ऑफ एनिमल.
बेबी होते हैं लहरों की तरह, उनके नीचे होते हैं श्योर, स्लीक और बिल्कुल चिकने होते हैं, स्मूथ होते हैं। यस, तो ईजल्स को भी शेप मिला हुआ है बॉडी का, राइट। एंड नो एलिगेटर कुड एवर बी स्ट्रेटर, और एलिगेटर का भी टेढ़ा मेढ़ा सा शेप होता है, स्ट्रेटर वो सीधा तो कभी हो ही नहीं सकता है, उसका भी अपने बॉडी का शेप मिला हुआ है। देन लिजार्ड्स दैट लिव इन ए क्रीक, लिजार्ड और स्ट्रेट और एलिगेटर दोनों की बॉडी जो हैं वो आपस में एक दूसरे से मिलती होती हुए, लिजार्ड्स क्या करती हैं, वो क्रीक में रहती, दराजों में रहती हैं, और उनका भी अपना बॉडी शेप होता है। बट कैमल्स आर लंपी, लेकिन कैमल का शरीर जो वो पूरे का पूरा देखो लंपी है, कहीं ये उठा हुआ, कहीं कुछ मीन्स यू कैन नॉट डिस्क्राइब द शेप ऑफ अ कैमल। एंड बम्पी एंड हम्पी, बम्प ये कुबड़ा है, हम्पी उठा हुआ सा है। एनी शेप डज फॉर मी, मुझे आप कोई भी शेप का बता दीजिए चलेगा। तो इस तरह से नेचर ने भी मेरे साथ में, गॉड ने भी मेरे साथ में बहुत ज़्यादा क्या किया हुआ है, इनजस्टिस किया है। सबको बॉडी शेप दिया है, मुझे कोई शेप ही नहीं दी। सो इन दिस वे कैमल हैज़ कंप्लेन अबाउट हिज फूड, अबाउट हिज होम एंड देन अबाउट हिज शेप। एंड Charles Edward Carey is the poet of this poem. I think you have enjoyed this poem much. You are required to learn more about the creatures which have no shape or which have lots of complaints. Okay, thank you, have a nice day.